जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार पर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के लोहर क्षेत्र के भांगवा गांव के निवासी थे। विजय की करीब 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी और विजय करीब 1 महीने पहले ही कश्मीर गए थे। इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में ही हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रही है। हाल ही में बड़गांव में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए और इसको लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू प्रशासन ने आतंकी वारदातों को देखते हुए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को घाटी से 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार कश्मीर संभाग में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तैनात अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। और देखिए, इस घटना का हाल ही में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आपको सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है बैंक कर्मचारी राजस्थान से जड़ी जुड़ी हुई हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले विजय कुमार बैंक में अपना रोजाना की तरह कार्य कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स वहां पर आता है, आसपास झांकता है और जब कोई उसे वहां नहीं लगता कि भागने में कोई मुश्किल होगी, गोली उनको मार देता है और वहां से चला जाता है आराम से। यानी कि एक प्लान तरीके से पहले पूरा बाकायदा रैकी की गई। उन्हें पता था कि उस आतंकी को पता था कि इसने वजह ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर कार्य करता है, बैंक कर्मचारी है, हिंदू है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने। और इससे पहले देखिए, टारगेट किलिंग पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लग पा रही है। ये इसी हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना। और चलिए अब आपको इस पूरी घटना को समझाते हैं अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से। टारगेट किलिंग से जुड़ी हुई ये दूसरी बड़ी खबर। तो देखिए तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग, जिसमें बैंक मैनेजर विजय को सबसे पहले गोली मारते हुए तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, इर्द गिर्द अपने देखता है, झांकता है कि जब ये वारदात करके भागेगा तो कोई उसे पकड़ेगा तो नहीं। गोली मारता है विजय कुमार को और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। टीएफआई ने इस घटना की, इस हत्या की जिम्मेदारी इसके बाद ली है। दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जब गोली लगने के बाद विजय घायल होते हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पर भी मौके पर, चूंकि लोगों को देखिए समझ ही नहीं आ रहा था कि एकाएक ये हुआ क्या, ये गोलीबारी की घटना, ये फायरिंग उन पर हुई क्यों। सभी अलग अलग कयास, लेकिन प्रथम सबसे पहले ऐसे में जरूरी था कि उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर एक दुखद जानकारी सामने आई और तीसरी तस्वीरें वही कुछ बयां कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजस्थान से हनुमानगढ़ के नोहर के भांगवा गांव के रहने वाले विजय कुमार, 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। आप सोच सकते हैं उस परिवार की पीड़ा को जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, उस पत्नी के दर्द को जिसकी 1.5 महीने पहले ही शादी हुई है और आज उसने अपने पति को इस नृशंस घटना में खो दिया। ये 3 तस्वीरें और ये पूरी घटना को बयां करती हुई जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये खौफनाक चेहरा आप देखिए। एक ही हफ्ते में दूसरी बड़ी वारदात और दूसरी बड़ी वारदात में भी सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री पेंशन पैकेज या फिर और तमाम जो योजनाओं से जुड़ी हुई बातें सामने आती है, जिसमें ये सुनिश्चित किए जाने की मांग है कि तमाम जो सरकारी कर्मचारी है, भले ही अल्पसंख्यक हो, हिंदू या किसी भी जाति से जुड़े हो, सरकारी कर्मचारी जिन पर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कब तक किया जाएगा। इंडस्ट्री आज शोक में है, पूरी इंडस्ट्री आज आहत है और इसके टैलेंट को लेके या इसके इंसानियत को, इसके कैरेक्टर। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। गमगीन परिजन, अस्पताल ले जाते ही डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि जिस कदर उन पर फायर किया गया, आपने तस्वीरों में देखा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इर्द गिर्द करके सीधा उनके ऊपर फायर, यानी कि गोली छलनी करते हुए शरीर को जब निकल जाती है, व्यक्ति के बचने की गुंजाइशें पहले ही न्यून हो जाती है और उसके बाद अंततः दुखद मौत उनकी हो जाती है। 1.5 महीने पहले शादी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जिसने भी इस घटना को सुना वो स्तब्ध इसलिए रह गया क्योंकि अभी एक हफ्ता ही नहीं बीता था सरकारी टीचर की हत्या को और अब ये दूसरी टारगेट किलिंग, बड़ी घटना। जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से
हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। प्रतिक्रियाएं देखिए इस पर आने लगी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर ट्वीट कर अपना शोक जाहिर किया। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कार्यरत हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी विजय कुमार की आतंकियों के द्वारा हत्या घोर निंदनीय है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिवार को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूँ। एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही है। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह आतंकियों के द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतिक्रियाएं लगातार, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ट्वीट किया है, जो कि देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई थी जिनकी हत्या की गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है और सेना की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन चप्पे चप्पे पर जारी है। कौन सी वो जड़ है जहां से इसके तार जुड़े हैं? अब लगातार कई आतंकी संगठन जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो रिहायशी बस्तियों में बसे हैं? क्योंकि लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें इस तरह से मारना एक आतंक का नया स्वरूप है और उसी की जड़ तक पहुंचने के लिए सेना लगातार अलर्ट है।